रामकृपाल जी, वक्त की कमी है, आप लोगों ने इतना समय दिया, इतनी बहस की, हालांकि इस बहस में एक दूसरे में इतना गुत्थम गुत्था हुए कि बहुत सारी बातें ना मुझे समझ में आई ना दर्शकों को, पता नहीं आपको कितनी आई होगी। और बागीश जी, आपसे हम बहुत ज़्यादा समझने की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि कई महीनों से जब भी बहस होती है आपकी बात वहीं से शुरू होकर वहीं ख़त्म होती है, आज भी वहीं ख़त्म हो रही है। लेकिन जाते जाते एक फिर संक्षिप्त सवाल, क्या आप किसी भी सूरत में कायदे कानून को अपने हाथ में लेकर, चाहे शाहरुख खान की वो फिल्म रिलीज हो रही हो माय नेम इज़ खान, या आने वाले दिनों में किसी भी ढंग से वो कार्रवाई करेंगे जो कानून के दायरे से बाहर हो, जो सड़क पर हो? हम तो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि कानूनी कार्रवाई वो करे। अगर सरकार असफल होती है तो हम सरकार को याद दिलाते हैं। अगर सरकार कर पाने में बिल्कुल ही निसहाय हो जाती है तब हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं, तब वो कोई कार्रवाई करने की बात करते हैं। सरकार के ऑल्टरनेट आप नहीं है ना बागीश जी, सरकार के पास कार्रवाई करने के लिए अधिकार हैं, संसाधन है, पुलिस है। आप तो एक वैकल्पिक सरकार जैसी बात कर रहे हैं कि जो सरकार नहीं करेगी हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। देखिए, सरकार नहीं करेगी तो सरकार को बताने का काम विपक्ष का ही होता है कि ये करिए। और हम महाराष्ट्र के एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, हमारे पास 13 विधायक हैं, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी नहीं, आप जैसे जिम्मेदार माफ करिए, भारतीय संविधान में आप जैसे गैर जिम्मेदार विपक्ष की कोई जगह नहीं है। बागीश जी, महाराष्ट्र की तरह बाकी सूबा भी है, हर जगह विपक्ष है, लेकिन विपक्ष वो काम किसी राज्य में नहीं करता जो आप एक विपक्ष के नाम पर करने की बात कर रहे हैं। फिर आप धमकी देने वाले अंदाज में बात कर रहे हैं बागीश जी। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अंजुम जी, आपसे माफ करिए, आपसे हमें किसी जिम्मेदारी या गैर जिम्मेदारी फिर आप बागीश जी, फिर आप विपक्ष की बात कर रहे हैं ना। विपक्ष बाकी राज्य भी है, इतने सूबे हैं, हर जगह विपक्ष है। आपके पास तो 12 विधायक हैं, 150 विधायकों के विपक्ष के नेता हैं। तो विपक्ष अगर ये कहे कि हम सड़क पर फैसला करेंगे, जो काम सरकार नहीं करेगी वो हम करेंगे, तो ये विपक्ष की राजनीति तो हो नहीं सकती और विपक्ष की शैली भी नहीं हो सकती। काम करे, हम तो सरकार समझ में नहीं आएगी आपकी बात। सरकार ये संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं, ठाकरे जी, ये देश के तोड़क लोग हैं। इनको कहां से बात समझ में आएगी आपकी बात और संविधान की बात? सरकार कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है वहां? वो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? चुपचाप बैठी रहेगी क्या? उनकी सरकार कुछ भी नहीं करेगी? ऐसे लोगों को खुलाम छूट दे रखेगी क्या? कोई कार्रवाई नहीं होगी? ऐसे लोगों को स्वतंत्रता मिलता रहेगा कि देश कार्रवाई तब होती है। कार्रवाई रामकृपाल यादव जी, आप बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। आपकी जानकारी होनी चाहिए कि कानून अपनी कार्रवाई तब करता है जब कानून टूटता है। अरे जब कोई कानून टूटा ही नहीं है तो कानून कार्रवाई किसके लिए करेगा? अरे कोई कानून टूटा ही नहीं है। बागीश जी, रामकृपाल जी 1 मिनट चुप रहे। रामकृपाल जी 1 मिनट आप शांत हो जाएं। रामकृपाल जी 1 मिनट आप शांत हो जाएं। और बागीश जी, आपने कहा कानून कहीं टूटा नहीं है। कानून तो हर रोज टूट रहा है। कानून न जाने कितनी बार मुंबई की सड़कों पर टूटा है। और मैं सिर्फ एमएनएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 40 साल में बाला साहब की राजनीति की भी बात कर रहा हूं, शिवसेना की भी बात कर रहा हूं। तो कानून की बात तो आप न करें कि कानून नहीं टूटा है। कानून जितनी बार भी आप लाठी डंडे लेकर सड़क पर जाते हैं वो कानून के विरोध में है। और अभी भी जो आपने बात कही कि अगर सरकार नहीं करेगी तो हमारे कार्यकर्ता करेंगे, ये भी कानून से बाहर की बात है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कानून नहीं टूटा? बागीश जी, हम तो दबाव तंत्र हैं। हमारे पास 13 विधायक हैं। हमसे जितना हो सकता है हम जनहित का काम करने की कोशिश करते हैं। हम महाराष्ट्र हित के काम करने की कोशिश करते हैं। मराठी भाषा, मराठी संस्कृति और महाराष्ट्र के हित में हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। अगर आप जानबूझ के गलती करेंगे तो आप करेंगे। अगर आपने गलती नहीं की, रामकृपाल जी आप शांत हो जाएं। अगर आप अपराधी हैं तो आपको डर लगेगा। लेकिन बागीश जी, अगर आप अपराधी हैं तो आपको डर लगेगा। लेकिन बागीश जी की थी, उसने माफी मांगी। बागीश जी, मुंबई ही होना चाहिए। बागीश जी, उसके लिए सेंसर बोर्ड है। फिल्मों में अगर कुछ है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड है। अगर कानून व्यवस्था की बात है उसके लिए पुलिस और सरकार है। तो सब चीज आप क्यों बनना चाह रहे हैं? अगर सेंसर बोर्ड अगर गलत है तो सेंसर बोर्ड कार्रवाई करेगा। राज ठाकरे अपने घर से सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट भी क्यों देना चाह रहे हैं?
मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर करण जौहर ने माफी मांगी तो करण जौहर ने एक बार भी ये कहा है क्या कि उसने गलत किया? अगर वो गलत था इसीलिए उसने दुरुस्ती की। नहीं, वो तो डर से बॉस, अगर आप फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे, अगर सिनेमा घर पर पोस्टर फाड़ेंगे, अगर आप उनकी फिल्में थिएटर में लगने नहीं देंगे तो क्या करेंगे? जो जिनकी 100-200 करोड़ रुपए की फिल्म लगी है, फिल्म में पैसे लगे हैं, वो आपके सामने सरेंडर करते हैं और इससे आपके हौसले बढ़ते हैं। पिछले 30 सालों से यही हो रहा है। आप पैसे लगा रहे हैं, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप पैसा लगा रहे हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी गलती हमको नहीं करनी चाहिए। एक शहर का नाम जिसका नाम बदला जा चुका है, आप अपनी फिल्में जो आज एक पीरियडिकल फिल्म होती तो हम समझ सकते थे कि जब इस शहर का नाम बॉम्बे होता था, उस पीरियड की फिल्म आपने बनाई होती तब बॉम्बे नाम रखा होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आज की आप बात कर रहे हो, वेकअप शूट में आज का वक्त दिखा रहे हो, तब आप बॉम्बे 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 किए जा रहे हो। लेकिन अगर कहा तो उसका क्या ये जवाब होगा कि पूरे मुंबई में या महाराष्ट्र में हम फिल्म नहीं चलने देंगे और धमकी भरे अंदाज में बात करेंगे? गलती की है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। पहले तो सेंसर बोर्ड को ध्यान रखना चाहिए। चलिए बागीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बागीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नागरिक का कोई कर्तव्य होता है, हमने जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आपसे अगर आपकी तरह इस देश में अगर 1.25 अरब की आबादी भी जागरूक नागरिक हो जाए तो इस देश का भला कितना हो सकता है। ये जनता जो देख रही होगी, जागरूकता की बात आपसे सुन रही होगी और मौलिक अधिकारों की बात, नागरिक दायित्व की बात जो आपसे सुन रही होगी, उसको भी अंदाजा लग रहा होगा कि इन सब चीज़ों के मायने क्या हैं। हम आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रभा राव थी, लेकिन वो बीच में चली गई। आपने 1.5 घंटे करीब देखा, 3 नेता तू मैं की हालत, हर नेता अपनी अपनी बात पर कायम। नतीजे इससे कुछ निकलेंगे नहीं। हम देखेंगे फर्ज सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस नेता कैसे निभाते हैं और आने वाले दिनों में मुंबई में जो कुछ होने वाला है, जिसके खतरे दिख रहे हैं, उससे कैसे मुक्ति दिलाते हैं, उस पर कैसे काबू पाते हैं।